कांटे नहीं फूल बनो। एक बगीचे में अनेक रंग बिरंगी गुलाब के फूल खिले थे। अचानक उन फूलों के जीवन में ऐसी उलझन आ गई कि वे दुखी रहने लगे। एक दिन सबने मिलकर सोचा, समस्या को सुलझाने के लिए हमें परामर्श लेना होगा। समाधान हेतु मसला राजनेता के समक्ष रखा गया कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। राजनेता ने गर्व से कहा, अगर तुम अपनी कुशलता चाहते हो तो शस्त्रों का निर्माण करो, क्योंकि दुनिया बड़ी भयंकर है, इसलिए तुम्हें जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना चाहिए। राजनेता और क्या सलाह दे सकता था। गुलाब के फूलों को सुझाव पसंद आ गया। राजनेता के प्रभाव में आकर उन्होंने अपने चारों ओर शस्त्र खड़े कर दिए, कांटों का जाल बिछा लिया। फलतः कांटे उन्हें दुख देने लगे। ध्यान दे, हर इंसान अपनी सलामती के लिए जो कार्य करता है, किंतु वह कार्य सुरक्षा के बदले कब शस्त्र बन जाता है यह बाद में मालूम पड़ता है। फूलों के साथ भी यही हुआ। आखिर परेशान होकर उन्होंने अपनी दुविधा संत के चरणों में रखी। महात्मन, हमने सुरक्षा के लिए कांटे खड़े किए, किंतु उसकी चुभन हमारे शरीर को बिंध रही है। आप ऐसा उपाय बताएं कि दोबारा समस्या न आए। संत ने कहा, तुमने कांटों का जाल बिछाकर उचित नहीं किया। जीवन की यह पद्धति बहुत खतरनाक है। कांटों से न तुम्हें लाभ है और न तुम्हारे पास आने वालों की सुरक्षा है। अतः तुम्हें इस सोच को बदलना होगा। तुम केवल सुगंध बिखेरो। गुलाब के फूलों को संत की बात भा गई। कांटों की परवाह किए बिना वे चहुं और सुगंध बिखेरने लगे। लोग आते और भीनी भीनी महक में खो जाते। फूलों को इस तरह महकते देख कांटों ने कहा, तुम्हारा भी कैसा क्षणिक जीवन। अभी हंस रहे हो, किंतु सांझ ढलते ही मुरझा जाओगे। ऐसी जिंदगी बेकार है। सुबह खिले, सांझ समाप्त। एक छोटा सा बच्चा भी तुम्हारा जीवन नष्ट कर सकता है। हमें देखो, कोई हमारे समीप आने का साहस नहीं करता, कोई हमें छू भी नहीं सकता। हवा का एक तेज झोंका तुम्हें बिखेर कर धराशायी कर सकता है, किंतु हमें तो आंधी तूफान भी नहीं उखाड़ सकते। फूलों ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे लंबे जीवन का क्या अर्थ जो दूसरों को कष्ट ही देता रहे। हम सुगंध लुटाते हुए जीते हैं और धरती का सौंदर्य बढ़ाते हैं। इसलिए हमें गम नहीं कि हमारी उम्र अत्यंत स्वल्प है। हमारी जिंदगी इसलिए भी सफल है क्योंकि हम फल पैदा करते हैं। एक छोटा सा फूल भी फल को जन्माने की क्षमता रखता है। आम्र मंजरी के छोटे छोटे फूल कितने मीठे और रसीले आम प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, हर फल बीज पैदा करता है। इस तरह हम धरती को सदा हरा भरा रखते हैं। फूलों का सार गर्भित जवाब सुन कांटे सदा के लिए निरुत्तर हो गए। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, कांटे बनकर नहीं, फूल बनकर जियो। अफसोस, आज गुलाब के ख्याल में मनुष्य की जिंदगी कैक्टस बनती जा रही है। न मालूम क्यों सुरक्षा की आड़ में लोग जीवन में कांटे उगा रहे हैं। अपने मन, वाणी एवं व्यवहार से दूसरों को सतत कांटे चुभाना ही मानो उनकी दिनचर्या बन गई है। कांटों को अधिक तेज, नुकीले और धारदार बनाने में लगा मन जब दुखी होता है तो सोचता है, दूसरों के कांटे हमें चुभ रहे हैं। अगर चाहते हो कांटों की चुभन खत्म हो तो जीवन को तीक्ष्ण मत बनाओ, उसे ऐसा धारदार मत बनाओ कि वे दूसरों को पीड़ित करे। चाहते हो कि चहुं और मधुमय वातावरण बने तो अपनी अच्छाइयों को विस्तीर्ण करो। कांटों के चुभन की शिकायत मत करो, बल्कि अपने सद्गुण रूपी फूल की सुगंध बांटो तो अपना और दूसरों का जीवन सुरभित होगा और संसार खुशियों से भर जाएगा। मन की गाड़ी को यू टर्न दो और फूल सम जीने के लिए एक प्रयोग अवश्य करो। एक काम ऐसा करो जिससे खुशियां बांटी जा सके, जैसे मुस्कुराना, मांगने पर उचित सलाह देना, बिना मांगे भी मदद करना या धन्यवाद देना।